अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे HTML के बारे में कि HTML क्या है, HTML को यूज़ करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उसके अलावा इसका प्रैक्टिकल वर्क करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। दिस लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट डिज़ाइन फॉर वेब पेजेस। ये वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। HTML is the basic language in website। ये किसी भी वेबसाइट के लिए बेसिक लैंग्वेज है। Hypertext means link of the web pages। Hypertext का मतलब क्या है कि ये पेजेस को लिंक करवाती है। आप एक पेज से दूसरे पेज तक मूव करते हैं तो उसकी रीजन क्या है, हाइपरटेक्स्ट है। उसके बैकएंड पे क्या है, हाइपरटेक्स्ट है। एक पेज से दूसरे पेज तक मूव करना क्या कहलाता है, हाइपरटेक्स्ट कहलाता है। मार्कअप मीन्स मार्क कंटेंट थ्रू योर टैग्स। अगर हमें यहाँ पे कंटेंट को मार्क करना है तो वो किसके जरिए करते हैं, टैग्स के जरिए करते हैं। तो HTML क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। Each HTML page consists of a set of tag, also called elements। हर पेज के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ टैग्स यूज होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल जानते हैं कि HTML किसी भी वेबसाइट के लिए इम्पोर्टेंट क्यों होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हर वेबसाइट जो स्ट्रक्चर बनाती है वो HTML ही बनाती है। HTML हर वेबसाइट के लिए क्या है, एक बेसिक लैंग्वेज है, ये उसकी बुनियाद है। इसके अलावा हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ HTML की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती हैं। यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट आती हैं अगर हमें HTML में कोड करना है तो। फर्स्ट क्या है, टेक्स्ट एडिटर। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो नोटपैड है, आपकी जो विंडो में इंस्टॉल होता है ऑलरेडी। उसके अलावा नोटपैड प्लस ड्रीमवीवर, जिसमें आप लोग कोड करके कंफर्टेबल फील करें, आप लोग वो टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रन द HTML कोड इन एनी ब्राउजर। अगर हमने जो कोड राइट किया टेक्स्ट एडिटर में उसको रन भी तो करना होगा, तो उसको रन करने के लिए हम लोग ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउजर कोई भी आप लोग ब्राउजर यूज कर सकते हैं। गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है या मोजिला फायरफॉक्स है, ये आपकी मर्जी है। उसके अलावा एक्सटेंशन, हमने अगर आप इस फाइल को सेव करना हो HTML की फाइल को, तो उसके लिए हम लोग HTML की एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। HTML document are files that end with a .html extension। HTML की जो फाइल एंड होती है जो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .html। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं HTML की। ये एक साइट है, सिंपल सी वेबसाइट है, और इस पे अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको नजर आएगा व्यू पेज सोर्स। अगर आप इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी HTML नजर आएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी वेबसाइट अगर आप ओपन करके से देखें और उस पर राइट क्लिक करें और व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करें तो आपको वहाँ पे HTML लाजमी नजर आएगी। तो HTML काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट के लिए। चलिए अब इसके अलावा प्रैक्टिकल वर्क करके देखते हैं। आपने जाना विंडो में, वहाँ पे आपने नोटपैड++ को सर्च करना है। सर्च करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि उसको टास्क बार पिन कर दें तो आपकी मर्जी, यहाँ से आप पिन कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको जस्ट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ ये सिंटैक्स है HTML का। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं .html। अगर आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ से हमारी क्या होती है, HTML स्टार्ट होती है। अगर हम बात करें हेड सेक्शन की तो यहाँ पे हम लोग वो चीज़ राइट करते हैं जो हम लोग ब्राउजर पे नहीं दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं टाइटल में क्या होता है, हमें ब्राउजर पे नजर आता है। इसके अलावा हम यहाँ पे जो चीज़ राइट करेंगे वो हमें ब्राउजर पे नजर नहीं आएगी। हम जो बॉडी सेक्शन के अंदर ऐड करेंगे वो चीज़ हमें किस पे नजर आएगी, ब्राउजर पे नजर आएगी। मेटा टैग हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, मेटा टैग हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, इसमें कुछ हम लोग कीवर्ड यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारी जो वेबसाइट होती है, हमारे जो वेबसाइट के अंदर पेजेस होते हैं वो सर्च इंजन में आते हैं। इसके अलावा और भी मेटा टैग है जो हम इसमें यूज़ करेंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊँगी। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे CSS की फाइल इंक्लूड कर सकते हैं। हम लोग जहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल भी इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे जो हेड सेक्शन है यहाँ पे हम लोग फाइल इंक्लूड करते हैं और जिसकी फंक्शनैलिटी हम लोग अपने ब्राउजर पे दिखाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमने जो चीज़ ब्राउजर पे दिखानी है तो वो हम बॉडी के अंदर ऐड करेंगे, जो चीज़ हम ब्राउजर पे नहीं दिखाना चाहते उसे हम लोग हेड सेक्शन के अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के लिए एक टैग यूज़ करती हूँ H1 का और इसको क्लोज कर देती हूँ, क्योंकि जो HTML के अंदर होते हैं उसमें ओपनिंग टैग भी होता है, उसका क्लोजिंग टैग भी होता है। लेकिन कुछ टैग ऐसे होते हैं जिसका जस्ट ओपनिंग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता, तो वो डिटेल में आपको बताऊँगी। यहाँ पे जस्ट मैं लिख देती हूँ हेलो IMC, इसको सेव करना है।
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम इसको सेव करना होगा तो सबसे पहले हम लोग फाइल का नेम देंगे। फाइल का नेम देने के बाद उसकी एक्सटेंशन देंगे और उसकी एक्सटेंशन देने के बाद इसको भी हम सेव कर देंगे। ये फाइल पहले से मौजूद है क्योंकि मैंने ये पहले प्रैक्टिकल वर्क किया था, तो इसको मैं क्या कर देती हूँ, रिप्लेस कर देती हूँ। रिप्लेस करने के बाद फिर आपने वहाँ पे जाना है जहाँ पे आपने इस फाइल को सेव किया होगा। तो मैंने ये जी कोड का नाम का फोल्डर है डॉक्यूमेंट के अंदर, मैंने यहाँ पे इस फाइल को सेव किया हुआ है। मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ओपन विद से फिर मैंने गूगल क्रोम पे जाना है और अपनी ऑटो पे। तो आपने देखा था कि मैंने जस्ट वहाँ पे क्या लिखा था, हेलो ITC। अगर मैं इसको मैं यहाँ पे कुछ और लिख देती हूँ, H2 को क्लोज करूँगी। यहाँ पे क्लोज हो गया। What is your name? मैं इसको सेव करूँगी। सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, व्हाट इज़ योर नेम। तो इसकी आउटपुट हमें कहाँ पे नज़र आ रही है, गूगल क्रोम पे नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने जो ब्राउज़र यूज़ किया है वो गूगल क्रोम यूज़ किया है। इसके अलावा मैं यहाँ पे पैराग्राफ भी लिख सकती हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगी पैराग्राफ में माई ऑल ट्यूटोरियल इज़ अबाउट वेब डिज़ाइनर एंड वेब डेवलपमेंट। मैं यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे फ्लैश करूँगी। तब ये देखिए ये पैराग्राफ की शक्ल में नजर आ रहा है। तो इस ट्यूटोरियल में फ़िलहाल इतना ही।